नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज जो है एसएससी जीडी का रीजनिंग का प्रीवियस ईयर्स है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो आप लोग पूरा क्लास देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को अगर पहली बार आया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऐसे सब वीडियो डेली हम लोग लाते रहते हैं जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी के लिए, ग्रुप डी के लिए, आरपीएफ के लिए, सभी के लिए एक दिन मैथ का और एक दिन रीजनिंग का चैप्टर बाय चैप्टर क्लास डेली लाते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। तो आप लोग को मोटिवेशन थोड़ा बता देते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष ही महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। जब एक मूर्त को भगवान बनने के लिए हथौड़ी की चोट उसको खानी पड़ती है तब वो भगवान बनता है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग इंसान हैं, हम लोग को भी बहुत सारा ठोकर लगेगा, लेकिन हम लोग को भी थोड़ा पहले ठोकर कितना भी आएगा घबराना नहीं है। तब आप लोग ठोकर खा खा के फिर आप लोग अपना मंजिल को प्राप्त कीजिएगा, तब आप भगवान बन जाएगा, ठीक है। मान के चलिए आपका कोई सपना है तो उसमें बहुत सारा ठोकर आएगा, लेकिन उसको जो है आप उससे डर का सामना उससे जो है हिम्मत से कीजिए। ये नहीं कि आप ठोकर आया अब डर के हम भाग गए, तो अगर मैदान छोड़ के ही भाग जाइएगा तो कभी जीत पाइएगा नहीं। कितना भी बड़ा परिस्थिति आए, आपका जो लक्ष्य है उसके ऊपर आप मेहनत करते रहिए, चाहे जैसा भी परिस्थिति हो उसको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तभी आपको जो है लक्ष्य की ओर तब लक्ष्य आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सफलता जो है एक दिन में नहीं मिलता है, इसके लिए कई वर्षों मेहनत करनी पड़ती है तब जाके सफलता मिलता है। तो चलिए देखिए यहाँ क्लास की ओर देखिए। ऐसे सब क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है, तो आप लोग भी, और ये सब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ऐसे सब क्वेश्चन एसएससी जीडी में, रेलवे में, ग्रुप डी में भी पूछा जाता है, ठीक है। ये समीकरण का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए दो चिन्ह का परस्पर बदलना चाहिए, ठीक है। यानी इसमें ये समीकरण दिया है और ऑप्शन में लिखा हुआ है, मतलब इसका कहने का अर्थ हुआ है इसमें दो चिन्ह आप बदलिए, उसके बाद क्या आंसर आएगा आप बताइए, ठीक है। तो आप लोग को एक बात बता देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोल्ड मास, ठीक है। तो बोल्ड मास का फार्मूला तो आप लोग को पता ही होगा कि बोल्ड मास का मतलब क्या होता है, आपको पता ही होगा। पहले क्या होता है का, अगर ब्रैकेट रहेगा तो ब्रैकेट का, फिर क्या होगा भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा, यही होता है ना बोल्ड मास का फार्मूला। अगर ब्रैकेट रहेगा तो ब्रैकेट लेना है, नहीं तो का भागा गुना जोड़ घटावा, ये होता है, ये सिंपल ट्रिक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा। 72 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 72 है, गुना है। तो हमको क्या लेना है, पहले भाग लेना है। यहाँ पे गुना है तो यहाँ गुना के स्थान पे भाग। क्या पूछा है, दो चिन्ह को परस्पर बदलना चाहिए, यानी दो ही चिन्ह को बदलना है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे जो है गुना है, इस जगह पे भाग का चिन्ह दे देते हैं, और फिर क्या है 6, यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 18 है तो 18 दे दीजिए। फिर यहाँ पे क्या है भाग, तो यहाँ पे भाग का भागा गुना, भाग के स्थान पे गुना दे देंगे, और फिर कितना 5, फिर माइनस है तो माइनस दे देते हैं, कितना है 9। हमको लाना कितना है 93, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये बरछा कितना हो जाता है 72। 12 को अगर 6 बार हम पढ़ते हैं तो 72 बार में इसको ये 72 आ जाता है। तो ये यहाँ से डायरेक्ट कटा दीजिए इसको, और यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया 18 पंचे 90 हो जाता है यहाँ पे, और ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 12 और 90 कितना होता है, तो ये हो जाता है 102, और माइनस
9। ठीक, अगर 102 को 9 घटा देते हैं कितना आ जाएगा 93। तो ये तो आपका राइट आंसर आ गया। तो हमको क्या ऑप्शन के हिसाब से हम क्या क्या किए, पहले क्या किए, पहले गुना किए। ठीक है, पहले क्या हम किए, तो पहले भाग किए। ठीक, उसके बाद फिर क्या किए, गुना किए। तो भाग और गुना मेरा चिन्ह क्या हो गया, भाग और गुना। ठीक, तो देखिए किस ऑप्शन में भाग और गुना है, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। अगर समझ में आ गया, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक भी कर दीजिए कीजिए। अगर एक लाइक से हम लोग को भी मोटिवेट मिलते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर से पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है सभी को आप जो है मॉक टेस्ट के तौर पर लगाइए। टेस्ट जितना भी प्रीवियस ईयर है सभी को मॉक टेस्ट के तौर पर लगाइए और एग्ज़ाम देने जाइए। ठीक है, जितने प्रीवियस ईयर से बेनिफिट यही होता है, आप उसको जितना भी एनालिसिस कीजिएगा उससे आपको फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि उसी प्रकार ही प्रीवियस ईयर जैसा भी है उसी प्रकार सेम टू सेम पूछा जाता है सभी एग्जाम में। तो इसीलिए अधिकतर विद्यार्थी जो है अगर सेलेक्टेड होता है तो उसका रीजन होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके पढ़ के अच्छे तरीके से गया है, तभी उसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समझिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। ठीक है, दूसरी संख्या यहाँ पहली संख्या से ठीक संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का अर्थ है जिस प्रकार अगर पहली संख्या दूसरी संख्या संबंधित है उसी प्रकार तीसरी संख्या चौथी संख्या संबंधित है तो पांचवा संख्या जो है छठा संख्या से संबंधित होगा किस प्रकार। तो चलिए आप लोग सीखिए, अच्छे तरीके से बता रहे हैं ध्यान दीजिए। यहाँ पे जब भी इस सब टाइप का रीजनिंग पूछेगा तो आप डायरेक्ट जो है लॉजिक लगाइएगा। क्या लॉजिक लगाइएगा, तो थोड़ा आपको जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉजिक क्या है, यहाँ पे देखिए 6 से हमको क्या करना है 16 लाना है और 10 से क्या लाना है 28 लाना है। तो उसी प्रकार ठीक है, तो उसी प्रकार हमको क्या करना है 3 से यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वही हमको बताना। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पे देखिए छेतिया कितना होता है 18, 18 में अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा 16। फिर देखिए यहाँ पे 30, 30 में अगर हम 2 माइनस कर दें तो 28। लॉजिक क्या लग रहा है 3 से गुना हो रहा है फिर 2 माइनस हो रहा है, 3 से गुना हो रहा है फिर 2 माइनस, तो आगे भी वही होगा। ठीक है, तो 3 से ये गुना हो जाएगा और 2 माइनस हो जाएगा, तो 3 से गुना हो जाएगा 9 हो गया और 2 माइनस हो गया कितना हो गया 7। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 7। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी इसमें डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दिया कीजिए। आप लाइक करते हैं तभी हमको पता चलता है हम समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया है। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप लोग भी वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिए, इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपका जो बेसिक मजबूत होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये टूथपेस्ट है। ठीक है, फिर क्या है दांत है, फिर क्या है झाड़ू। देखिए जिस प्रकार टूथपेस्ट का संबंध दांत से है उसी प्रकार झाड़ू का संबंध किससे होगा। ठीक है,
ये टूथपेस्ट जो है दांत सफाई करने का काम करता है, ठीक है। जब दांत जब गंदा हो जाता है तो आप जो है कोलगेट उसमें लगाते हैं, तो उसी को टूथपेस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें लगा के थोड़ा ब्रश करता है ना, तो दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार झाड़ू साफ करें, अगर झाड़ू से हम साफ करें तो क्या चीज़ करें, तो देखिए दांत के ऊपर जो है टूथपेस्ट लगाकर साफ किया जाता है। उसी प्रकार झाड़ू, ये जो फर्श है, फर्श के ऊपर झाड़ू को लगा के साफ किया जाता है। अब बताइएगा, कचरा मार दीजिएगा, ठीक है। अगर कचरा मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ झाड़ू और देखिए जैसे संबंध टूथपेस्ट को दांत साफ किया जाता है, टूथपेस्ट से दांत साफ किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल के थोड़ा मान लीजिए, तो झाड़ू, तो फर्श साफ किया जाता है झाड़ू से। अब कचरे को देखिए, कचरे क्या होता है, जैसे हम लोग झाड़ू लगा के रखते हैं वही होता है कचरा। तो उसको तो उठा के कचरे डब्बे में डाला जाता है, तो कचरा नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी आप लोग मारिएगा थोड़ा अपना दिमाग यूज करके मारिएगा। ऑप्शन सी जो है सही है, फर्श, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 भी समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, ठीक है। अदरवाइज चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने निम्न में से किस विकल्प में अंक उसी प्रकार आपस में संबंधित है जैसे दिए गए अंक समूह में, ठीक है। इसका कहने का अर्थ हुआ, और इसको अगर क्वेश्चन को थोड़ा उलट फेर कर दें तो इसमें लिखा रहेगा दिए गए विकल्प में से किस संख्या विषम है, या कौन सा विषम है आप बताइए, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन दिया रहेगा। तो विषम का मतलब हुआ 3 ऐसी संख्या होगी, मतलब 3 ऑप्शन ऐसी होगी जो सभी सेम है, ठीक, लेकिन एक अलग है यानी भिन्न है, तो उसी को विषम कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं वैसा क्वेश्चन है, यहाँ पे समूह पूछा है, अंक का समूह। तो चलिए यहाँ पे देखिए किस तरीके से ऐसे सब सवाल को हम लोग सेकेंडों में हल करेंगे, ठीक है। देखिए यही है क्वेश्चन ना। तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगाना, अगर 5 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करते हैं, फिर क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाता है 25, और फिर ये 64। अगर 64 में 25 को माइनस कर दें तो कितना हो जाता है 39, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, दोनों संख्या का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा सही तीसरी वाली संख्या आना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों का स्क्वायर करके माइनस करते हैं तो तीसरी वाली संख्या प्राप्त होना चाहिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जो नहीं होगा वो आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर 16 का स्क्वायर हम करते हैं तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है 256, ठीक है, 256 हो जाता है। फिर 13 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, तो ये 169 हो जाता है। अगर इसको माइनस करेंगे तो 88 प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए गलत है, ठीक। बी यहाँ पे देखिए 14 का हम स्क्वायर करते हैं तो 196 होता है, 196 में अगर 121 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे ये अंक प्राप्त नहीं होता, ठीक है। तो ये भी गलत, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए तीसरा अंक इसको चेक करते हैं। अगर 12 का हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और फिर क्या करेंगे 9 का स्क्वायर इसमें माइनस कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाता है 144 और फिर 81, ठीक। तो ये हो गया, ये 63 आ गया। तो ये जो है ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। अदरवाइज ये सब ऑप्शन जो है नहीं होगा, ठीक। इसमें ये जो लॉजिक फॉलो कर रहा है, यानी 2 संख्या का स्क्वायर करके दोनों को घटा के तीसरा संख्या प्राप्त होना चाहिए, तो यहाँ पे सेम लॉजिक हो रहा है, ठीक है। अगर हम दोनों संख्या स्क्वायर करके माइनस कर दें, ये तीसरा संख्या प्राप्त हो गया, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो जब भी इस सब टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसी तरीके से बनाइएगा, आपका बिल्कुल 100% सोल्यूशन सत्य होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
तो ऐसे सब क्वेश्चन जो है आप भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। और ऐसे सब क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। कोई सा भी एग्जाम रहे, रेलवे का रहे, आरपीएफ का रहे, ग्रुप डी का रहे, एसएससी जीडी का रहे, एसएससी सीजीएल का रहे, ऐसे सब रीजनिंग उसमें देखने के लिए अवश्य मिलता है 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या, एक निश्चित कूट भाषा में CROW क्रो को 69-70 लिखा है, ठीक है, और ORAC को 75-69 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में W का कूट क्या होगा, ठीक है, क्या है या क्या होगा, कुछ भी संख्या दे सकते हैं, ठीक है। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए रीजनिंग में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कूटबद्ध वाला जैसे संख्या पूछा है तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा लॉजिक लगाना नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपल सी ट्रिक बताते हैं, फिर क्या है ORCA, ठीक। उसके बाद यहाँ क्या है 75 है, फिर क्या है 69, ठीक। तो यहाँ पे आपको लॉजिक देखिए क्या, इसमें जो है कॉमन देखिए क्या क्या है, तो यहाँ से R है, ठीक, फिर क्या है C है, फिर क्या है O है, ये 3 संख्या कॉमन है, बचा क्या W और A, ठीक। तो यहाँ पर भी देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है 6 है यहाँ, फिर यहाँ पे क्या है 9 है, ठीक। हमको पूछा क्या क्या है W का, ठीक। तो W का क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे W का देखिए यहाँ पे बचा क्या W बचा, तो W का यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, W का यहाँ पे देखिए 0 हो रहा है, ठीक। तो W का यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो है 0 बचा है, यही होगा। तो W का 0 0 हो गया और A का वैल्यू 5 हो गया, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है और ये जो है सीरीज का क्वेश्चन है। क्या है, सीरीज का क्वेश्चन, ये श्रृंखला का, ठीक है। इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं, हिंदी में श्रृंखला। तो ये चैप्टर से, ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, किसी भी एग्जाम, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इससे अवश्य आता है, इस चैप्टर से रीजनिंग का। रेलवे, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, कोई सा भी रहे 2 क्वेश्चन अवश्य आता है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो जब भी इस सब टाइप से रहेगा, कभी कभी डबल प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, ठीक है, तो कभी कभी सिंगल रहता है, कभी कभी डबल रहता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो पहले तो हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है, 2 है, 3 है, फिर क्या है 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, फिर क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है, 10 है, उसके बाद क्या है 13 है, फिर 12 है, फिर क्या है 17 है, फिर क्या है 14, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई है श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे इस जगह कौन सी संख्या आएगी वही पूछा गया, ठीक। तो चलिए देखिए कौन सी संख्या आती है। देखिए यहाँ पे पहला लॉजिक क्या लगेगा, अगर आप लोग ऐसा लॉजिक लगाते हैं कि अगर +1 प्लस जो यहाँ पे 7 फिर 8, देखिए ये लॉजिक भी लग रहा है। अगर 3 से इसमें 1 प्लस करें तो ये 3 हो गया, फिर +1 4, फिर +1 5, +1 6 7 8, यहाँ पे 9। तो ऐसे भी ऑप्शन में दिया है यहाँ पे 9, तो यहाँ पे अगर इसमें +1 करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। आप लोग ऑप्शन 9 मार दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर देखिए यहाँ पे हम आप ही का बात मान रहे हैं, ठीक है, +1 +2 एक सीरीज चल रहा है, यहाँ पे 9 आया,
9 के बाद फिर प्लस 1 किए हैं 10 आया, 10 के बाद प्लस 1 करेंगे 11 आएगा, यहाँ 13 पीस है तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। जब भी सीरीज का लॉजिक लगाइएगा तो पूरा जो है क्वेश्चन सेम टू सेम पैटर्न पे होना चाहिए। अगर प्लस हो रहा है तो सभी में होगा, ये नहीं कि एक में होगा, ठीक है। चलिए यहाँ छोड़ के देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर ये को एक अंक छोड़ के देखें तो ये +2 हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे फिर देखें तो ये क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। फिर यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे +2 हो रहा है, क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। फिर यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक। फिर यहाँ से देखें तो +2, फिर यहाँ से +2, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये जो सीरीज का क्वेश्चन जब भी होता है, अगर +2 हो रहा है तो सभी में +2 होगा, माइनस होगा तो सभी में प्लस माइनस होगा, ठीक। अगर गुना होगा तो सभी में गुना होगा, तो ऐसा सीरीज में क्वेश्चन रहता है। तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से करते हैं तो यहाँ पर भी +2 आ रहा है, ठीक। फिर 2 से अगर हम 7 की ओर ले जाते हैं तो +2 आ रहा है, ठीक। अगर 7 को फिर +2 की ओर ले जा रहे हैं तो +2, यहाँ पे फिर 9 आ रहा है, ठीक। आपको हम क्या बताए थे कि 9 नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 9 लिखते हैं, अगर 9 में हम +2 करते हैं तो 9 2 कितना हो जाता है, 11। तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब लॉजिक क्या लगेगा वो समझिए बात को पहले, ठीक है। लॉजिक क्या लगेगा, देखिए यहाँ पे ये जो है 2 सम संख्या है, सम संख्या में +2 हो गया, ये सभी सम संख्या। 3 क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। विषम संख्या, ये विषम संख्या है ना, 3 क्या है, विषम संख्या, ठीक है। 3 के बाद +2 किए तो क्या आया, 4 5 आया, 5 भी क्या है, विषम संख्या है, ठीक। फिर 7 क्या है, ये भी विषम संख्या है। और 7 के बाद क्या आएगा, 9 तो सम संख्या है, 9 तो सम संख्या है ना, 9 सम संख्या, 10 भी सम संख्या है। तो इसमें क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 11। तो यहाँ पे प्रथमवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 11 आएगी। तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी, फॉर डर का सामना हिम्मत से करना। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और जब भी सब टाइप से अगर सीरीज का क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इसी लॉजिक के साथ बनाइएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में बनाइएगा, 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। एग्जाम में आपको कॉमन सेंस लगाना है। रीजनिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, तर्क शक्ति। तर्क शक्ति यानी दिमाग का शक्ति जितना भी इस्तेमाल करना चाहते हैं इस्तेमाल कीजिए, आपका रीजनिंग बन के तैयार। अगर आप ऐसे भी कॉमन सेंस अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, आप ऐसे भी देख सकते हैं +2 हो रहा है, लेकिन आगे +2 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखना है कि सम संख्या में +2 हो रहा है, फिर विषम संख्या 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि 9 नहीं विषम संख्या नहीं है, 9 सम संख्या है, तो यहाँ पे 11 आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे भी आप कॉमन सेंस के हिसाब से अपना दिमाग यूज कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट अवश्य कमेंट करके बताइए आज का क्लास कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।